Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, when a wave is reflected normally from a rigid boundary, the reflected wave suffers a phase change of, ठीक है, assuming no absorption, ठीक है, absorption आपको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना है, ठीक है, रिजिड बाउंड्री है ना, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? रिफ्लेक्शन लिख लीजिए, ठीक है। एक वेव क्या कर रही है आपकी, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड हो रही है नॉर्मली फ्रॉम ए रिजिड बाउंड्री, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर कोई आपकी रिजिड बाउंड्री होती है, लेट दिस इज अ रिजिड बाउंड्री, क्या आपकी रिजिड बाउंड्री है, कोई वेव आपकी इस तरीके से क्या है, इसमें प्रोपेगेट हो रही है, ठीक है। ये आपकी मान लीजिए इनिशियल वेव है, ये आपकी क्या है, इनिशियल वेव आपकी इस तरीके से आ रही है कुछ, ठीक है, और ये वेव आपकी यहाँ पर से ऐसे है, ठीक है, दिस इज अ वेव, ठीक है। वेव आपकी इंसिडेंट हो रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये अगर ये बाउंड्री आपकी रिजिड होगी, इफ दिस बाउंड्री रिजिड, ठीक है, अगर ये फ्री एंड नहीं है, रिजिड बाउंड्री है, ठीक है। एक आपकी रिजिड बाउंड्री होती है, एक होती है आपकी नॉन रिजिड बाउंड्री, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये तो आपकी क्या थी, दिस इज द इंसिडेंट वेव, ये आपकी क्या थी, इंसिडेंट वेव। अब देखिए, जो आपकी रिफ्लेक्टेड वेव होती है उसमें क्या होता है, आपका फेस चेंज हो जाता है, किसका, कितने का, पाई का, ठीक है। फेस चेंज बच्चों देखिए क्यों होता है, इस पर भी हम आते हैं। देखिए, ये आपका फेस चेंज हो जाएगा, तो वेव आपकी इस तरीके से जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, दिस इज अवर रिफ्लेक्टेड वेव, ये क्या हो जाएगी आपकी, दिस इज अ रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है। अब बच्चों देखिए, हम क्या बोल सकते हैं, अगर आपकी क्या कर रही है, देखिए कोई भी आपकी वेव है या फिर पल्स है, वो क्या जा रही है आपकी किसी भी, यहाँ पर बोला गया कि रिजिड बाउंड्री से क्या हो रही है आपकी, रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, और क्वेश्चन बोल रखे कि देयर शुड नॉट बी एनी एब्जॉर्प्शन, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। तो देखिए, जो भी आपकी इंसिडेंट वेव होगी, इंसिडेंट वेव की जो भी आपकी फ्रिक्वेंसी होगी या फिर एम्पलीट्यूड होता है, वही क्या होता है आपका रिफ्लेक्टेड वेव का होता है, ठीक है। अगर किसी रिजिड बाउंड्री से क्या कर रही है आपकी, रिजिड बाउंड्री से स्ट्राइक कर रही है, तो जो भी आपका क्या होता है, इंसिडेंट वेव का जो भी आपका एम्पलीट्यूड होगा, फ्रिक्वेंसी होगा, रिफ्लेक्टेड वेव का भी सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी होता है। और जो यहाँ पर मीडियम पार्टिकल्स होता है, रिजिड बाउंड्री के केस में देर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल। मीडियम पार्टिकल क्या क्या होता है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है आपका, कोई भी किसी भी टाइप का आपका डिस्टर्बेंस नहीं होता है, ठीक है। और देखिए, हमने ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में पढ़ा है कि देखिए, जो भी आपकी रिफ्लेक्टेड वेव होती है, ठीक है, और इंसिडेंट वेव होती है, उनके बीच में अगर यहाँ पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट, जो आपका मीडियम पार्टिकल है, जो आपका रिजिड बाउंड्री है, उससे जब उसमें रिफ्लेक्शन होता है, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। और अगर आपका कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका फेस का रिवर्सिबल होना चाहिए। और कितने फेस का रिवर्सल होना चाहिए, 180 का, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर इसका मैक्सिमा था, तो इस पॉइंट पर क्या होगा, इसका मिनिमा होगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर से क्या करते हैं, इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो जो आपका फेस रिवर्सिबल होता है, कितने का होगा आपका, 180 डिग्री का, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि जो फेस रिवर्सिबल होगा, वो आपका क्या होगा, पाई का यहाँ पर फेस रिवर्सिबल होगा, ठीक है। दिस इज ट्रू ओनली केस फॉर द रिजिड बाउंड्री, ठीक है। अगर नॉन रिजिड होगा तो उस वक्त में क्या होगा आपका, देखिए बच्चों, एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, रिफ्लेक्शन भी होगा, ट्रांसमिशन भी होगा, ठीक है। उस केस में हम यहाँ पर बता नहीं सकते। लेकिन अगर आपका रिजिड बाउंड्री से यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो पाई का फेस रिवर्सिबल होगा। तो सी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।